सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड बेसिक इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था एवरेज एक्सेलरेशन को। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में हम एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज़ x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। अब वही प्रोसीजर जो हमने अजम्पशन का फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ किया था, वही प्रोसीजर हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो उसी तरह हम अज्यूम करेंगे कि एट t1 इक्वल टू 0 सेकेंड जो x1 जो पोजीशन है वो x0 के बराबर है, और एट t2 इज इक्वल टू t सेकेंड कोई भी t मतलब कोई भी फ्यूचर टाइम t जो x2 है जो पोजीशन है वो x के बराबर है। तो हमने ये दोनों जो अजम्पशन ली, इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे v एवरेज में, तो उससे हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाई टी माइनस ज़ीरो। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एवरेज इंटू टी, जो कि हमारी सेकेंड बेसिक इक्वेशन नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें v एवरेज की वैल्यू अननोन है अभी। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इनिशियल वेरिएबल्स में आ पाए जो हम डायरेक्ट पुट कर सकें। वी एवरेज हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो जो इसमें x है वो है पोजीशन एट टाइम t, और जो x नॉट है वो है पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0, और जो v एवरेज है वो एवरेज वेलोसिटी है। मतलब जो पोजीशन जो टाइम t इक्वल टू 0 है और जो लेटर टाइम t आएगा, उनमें जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, v एवरेज वो वाली वेलोसिटी है और टाइम t है। तो ये हमारे पास एक स्टेप है सेकेंड इक्वेशन को रीच करने का। ये सेकेंड इक्वेशन नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन का जो स्टेप आएगा वो होगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एवरेज इंटू टी। सो वी हैड फाइंड टिल इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को हमने ए नाम दे दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, वी नॉट प्लस वी बाई टू। वी नॉट जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, वी जो कि फाइनल वेलोसिटी है, उन दोनों का सम करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम v एवरेज पे पुट करेंगे। तो पुट करते हैं इसको। तो v एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे हम तो वी नॉट प्लस ए टी आ जाएगा v की जगह बाय 2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट प्लस हाफ 80। तो हमारे पास ये आ गया वी एवरेज। सिंप्लीफाई करके इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो ये हमारे पास बी इक्वेशन हो गई। अब हम इक्वेशन ए और बी का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इक्वेशन ए क्या थी, इक्वेशन ए थी x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एवरेज इंटू टी, और इक्वेशन बी हमारे पास ये है। तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो जो x है, जो इक्वेशन ए है, उसमें v एवरेज क्या था हमें पता नहीं था ना, तभी वो सेकेंड इक्वेशन नहीं बनी थी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी से जो हमारे पास v एवरेज आया है ना, उस v एवरेज को हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए लिखते हैं पहले। तो इक्वेशन ए क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एवरेज इंटू टी था हमारे पास, वी एवरेज इंटू टी। तो हम वी एवरेज की जगह इक्वेशन बी पुट करने वाले हैं। बी इक्वेशन हम वी एवरेज की जगह पुट करेंगे तो वो हो जाएगी वी नॉट प्लस हाफ 80 इंटू टी। तो कहीं पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन विच वी वांट। अब इसमें क्या क्या वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो x क्या है? x इज पोजीशन एट एनी टाइम t। x is position at any time t। x नॉट क्या है? पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। पोजीशन एट t इक्वल टू 0 जो हमारे पास x नॉट आया है, पोजीशन एट t इक्वल टू 0। एक्स नॉट पता चल गया हमें, एक्स पता चल गया। वी नॉट जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में डिस्कस किया था और ये वी नॉट उसी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके आया है, तो क्या होगा? वी नॉट है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। और उसी तरह जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। तो ये जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और टी वेरिएबल जो है वो टाइम है। तो हमारी सेकेंड बेसिक इक्वेशन क्या हो गई? एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो वी हैड गॉट आवर सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को चेक किया था उसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं कि सही आई कि नहीं आई है। तो चेकिंग द सेकेंड इक्वेशन, हमने देखा था, हमने एज्यूम किया था कि एट टी इक्वल टू 0 पोजीशन है एक्स नॉट। हमने कहाँ एज्यूम किया था ये? हमने ये एज्यूम किया था जब हम वेरिएबल पुटिंग कर रहे थे। तो एट टी वन इक्वल टू 0 हमने एज्यूम किया था कि जो पोजीशन है वो एक्स नॉट के बराबर है। तो अगर हम टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेकेंड बेसिक इक्वेशन में एक्स इक्वल टू एक्स नॉट आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, तो हम चेक करते हैं टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन एक्स नॉट आनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, तो ये हमारी सेकेंड बेसिक इक्वेशन है। इसमें हम टी इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करेंगे। सो एक्स माइनस एक्स नॉट वी नॉट इंटू 0, टी की वैल्यू 0 पुट करी, प्लस हाफ ए इंटू 0 स्क्वेयर, टी की वैल्यू 0 पुट करी हमने। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी। एक्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो कि सेम है जो हमने यहाँ एज्यूम किया था। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन भी करेक्ट है और इससे हम फ्यूचर की कोई भी पोजीशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए थी? वेलोसिटी निकालने के लिए। सेकेंड इक्वेशन किसके लिए है? पोजीशन निकालने के लिए। So that's all for second equation. Happy learning to all of you.